अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे कि हम किसी भी इंडोर की किट को एसी की इंडोर की किट को किस तरह चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज ये हमारे पास है हायर की इंडोर की किट है। तो हायर की इंडोर की किट है, हम इसको चेक करेंगे आज के इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं जिनको हम चेक कर सकते हैं कि किस वजह से ये किट ऑन नहीं हो रही। फ्रेंड्स ये हमारे पास ये ट्रांसफार्मर वाला मॉडल है। यहाँ पे ये ट्रांसफार्मर की इन आएगी और यहाँ पे ये आउट, यहाँ पे ट्रांसफार्मर की इन और यहाँ पे आउट जोन सी 12 वोल्ट आएंगे। यह कितने भी कई 13 वोल्ट की होती हैं, कई 12 की होती हैं। तो ये 12 वोल्ट यहाँ पे इसकी आउट इन आएंगी। तो फ्रेंड्स कई मॉडल में ये ट्रांसफार्मर वाले उन्होंने लगाया हुआ अलग से ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर दिया हुआ है, और कई मॉडल के अंदर फ्रेंड्स उन्होंने ये सर्किट के अंदर ही उन्होंने आईसी लगाया हुआ है सप्लाई का, जो सप्लाई का आईसी लगाया हुआ है जो 220 से 12 वोल्ट बनाता है करंट को। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये हमारी न्यूट्रल आ गई, जहाँ पे लिखा हुआ वाइट न्यूट्रल, और यहाँ पे ये हमारी आ गई लाइन, ये फ्यूज़ जिसके साथ लगा हुआ है, ये लाइन की वायर है, ये इसके ऊपर ये एल लिखा हुआ है। फ्रेंड यहाँ इन दोनों के ऊपर हम मेन देंगे। सबसे पहले हम ये फ्यूज़ चेक करेंगे कि हमारा ये फ्यूज़ तो नहीं ख़राब हो गया, क्योंकि सबसे पहले जो मेन जानी है किट को वो इस फ्यूज़ से होके जानी है। तो हम फ्यूज़ चेक करेंगे, अगर फ्यूज़ ओके है तो फिर हम ये लगा हुआ क्रिस्टल वीडीआर टाइप रेजिस्टेंस लगी हुई है, इसको हम चेक करेंगे। अगर तो ये स्पार्क हो गई है या जल गई है तो हम इसको उतार देंगे। अगर हम इसको उतार देते हैं तो ठीक है, अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है, आप नहीं लगा सकते, तो इसको उतार के भी काम चल जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स हम ये ट्रांसफार्मर की इन पे चेक करेंगे, यहाँ पे करंट आ रहा है कि नहीं। किसी भी 220 बल्ब के साथ हम बल्ब ले लेंगे, उसके साथ हम दोनों पॉइंट है उसके यहाँ पे लगाएंगे कि यहाँ तक करंट आ रहा है कि नहीं यार। अगर तो यहाँ पे करंट आ रहा है तो फिर हम अपना ट्रांसफार्मर चेक करेंगे। ट्रांसफार्मर के यहाँ आउट पे 12 वोल्ट करंट आ रहा है। अगर तो यहाँ पे 12 वोल्ट करंट आ रहा है तो ठीक है। ज़्यादातर होता है हमारा ट्रांसफार्मर हाई वोल्टेज की वजह से अंदर से कहीं से इसका फ्यूज़ ख़राब हो जाता है, या कहीं से इसकी वायरिंग वगैरह मेल्ट हो जाती है ट्रांसफार्मर की, जिस वजह से हमारी किट नहीं ऑन होती। तो ये भी एक इशू हो सकता है। सबसे जो मेन इशू आता है हाई वोल्टेज की वजह से, वो फ्यूज़ और ये रेजिस्टेंस लगी हुई है वीडीआर, इन दोनों में से इशू होता है, इनका इशू होता है। सबसे पहले ये ख़राब होती हैं। उसके बाद ट्रांसफार्मर के चांसेस होते हैं। ट्रांसफार्मर ये हमारा ये यहाँ से ये ब्रिज रेक्टिफायर बनाया हुआ है, जो ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करके आगे पूरी सर्किट में इसके ये सप्लाई देगा। यहाँ से ये देखेंगे यहाँ से पूरे सर्किट के अंदर ये सप्लाई जा रही है। तो फ्रेंड्स ये हमारे मोटर का जैक, ब्लोअर की मोटर का ये वाला, और ये वाला जैक है सेंसर की मोटर का। यहाँ पे ये दोनों जैक आ जाएंगे, मोटर के जैक आ जाएंगे। बाकी ये उसके हैं स्विंग मोटर का, और ये है डिस्प्ले का जैक है। तो गाइस सबसे पहले हमने अपना, अगर हमारी किट नहीं ऑन होती तो हमने फ्यूज़ चेक करना है। फिर उसके बाद ये ट्रांसफार्मर चेक करना है, ट्रांसफार्मर की इन पे मेन आ रही है कि नहीं आ रही। अगर तो वहाँ तक मेन आ रही है तो फिर हमने अपना ट्रांसफार्मर चेक करना है। ट्रांसफार्मर की तो यहाँ पे आउट पे करंट आ रहा है, 12 वोल्ट आ रहे हैं एसी, यहाँ पे एसी वोल्ट आएंगे। इस पर भी मैंने शॉर्ट वीडियो बनाई है कि ट्रांसफार्मर एसी वोल्ट निकालता है या डीसी, तो ये आउटपुट निकालता है एसी वोल्ट। तो फ्रेंड्स वो हम चेक करेंगे। अगर तो यहाँ पे करंट आ रहा है तो फिर हम अपने ये डायोड वगैरह चेक करेंगे, इनमें से कोई डायोड तो नहीं शॉर्ट हो गया। तो फ्रेंड्स ये चीज़ें हैं जो इस किट के अंदर है, मेन बेसिक चीज़ें हैं जो सी। उसके बाद होता है सप्लाई का आईसी भी चेक किया करें। सप्लाई का आईसी ना ख़राब हो, कई मॉडल में आता है। ये रिले लगी हुई है, रिले कभी कभार ये रिले भी अंदर से इसके पॉइंट्स वो ख़राब हो जाते हैं, रिले नहीं ऑन हो रही होती। तो फ्रेंड इस तरह हम किसी भी इंडोर की किट को चेक कर सकते हैं कि वो ऑन हो रही है या नहीं हो रही।